कामदेव को जो भगवान शंकर ने श्राप दिया वे शिव महापुराण से संबंधित ब्रह्मा की एक बिटिया थी जिसका नाम था संध्या। उसने भी शंकर भगवान की घोर तपस्या की थी शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके पहले पार्वती की तपस्या पूरी हो गई और पार्वती को वरदान प्राप्त हो गया। तो संध्या ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। ये वही संध्या है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हुए थे, ये यथार्थ नहीं है, ये गलत। सरस्वती न तो ब्रह्मा की पत्नी लगती हैं, लक्ष्मी न तो विष्णु की पत्नी लगती है और पार्वती न तो शंकर की पत्नी लगती है। ध्यान से कथा सुन लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वह अंतर्यामी ब्रह्म अपने एक अंश से ब्रह्मा दाहिने भाग से और बाएं अंश से सरस्वती को प्रकट करके सृष्टि का निर्माण करने के लिए सरस्वती को ब्रह्मा का सहयोग करने के लिए प्रकट किया। इसी प्रकार से उस अंतर्यामी परमात्मा ने अपने दाहिने भाग से विष्णु और बाएं भाग से लक्ष्मी, चतुर्भुजा, अष्टादश भुजा लक्ष्मी नहीं, चतुर्भुजा लक्ष्मी को विष्णु भगवान को पालन करने में सहयोग करने के लिए। क्यों? पालन के लिए लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई भोजन करेंगे लक्ष्मी चाहिए, मकान बनाएंगे लक्ष्मी चाहिए, वाहन खरीदेंगे लक्ष्मी चाहिए, बच्चे पढ़ाएंगे लक्ष्मी चाहिए। तो इसलिए विष्णु भगवान का सहयोग करने के लिए लक्ष्मी को प्रकट करके दे दिया था। और अब अंतर्यामी परमात्मा तीसरे रूप में क्या बन रहा है? ध्यान से कथा सुनिएगा। दो को तो बना दिया, तीसरे में स्वयं प्रकट हो रहे हैं महादेव के रूप में। तीसरा अंश से नहीं हो रहा, तीसरा स्वयं वह ब्रह्म शिव के रूप में। स राम स स्वयं शिवम। जो राम है वही शिव और जो सीता है वही पार्वती। कैसे? आइए इसको सुनिए कैसे। क्योंकि जब तक तार्किक दृष्टि से हम कथा को नहीं समझेंगे, विज्ञान में नहीं समझेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। अब एक एक करके देखिए शिव और राम में क्या अंतर है। कहीं अंतर होगा तो दिखाइएगा। राम को जगदीश कहा गया है। श्रुति से तो पालक धर्मया जगदीश तव माया धने। राम जगदीश, राम को जगदीश्वर कहा गया है, तो शंकर को क्या कहा गया है? शंकर जगत बंदे जगदीशा सुर नर मुनि नावै सब सीसा। राम क्या है? राम कृपालु। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे लेकिन राम की दयालुता इतनी है उसको छोड़ दे। अरण्य कांड में जब कौवे ने सीता के स्तनों में पैर और चोंच से मार कर भगा, कौवा ही था ना जयंत, कौवा बन करके मारा। प्रभु कर छाड़ से छोह यद्यपि तहि कर बध उचिता। ये कृपालु हैं। कैसे कृपालु हैं? कि कहो कृपालु ले हो तराई, कहो कृपालु ले हो तराई, केवट चरण कहे गुलाब। राम कृपालु हैं तो शंकर क्या है? जरत सकल सुर वृंद
विषम गरल जहि पान किया। को कृपाल शंकर सरिस, शंकर भगवान के समान कृपालु संसार में कौन। दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? एक जगदीश तो ये भी जगदीश, वो कृपालु तो ये भी कृपालु। और वो अगर ब्रह्म है कौन? अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। तो शंकर जी अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब। राम अगर क्या है कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना। तो शंकर क्या है? बोले निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान ज्योति तमीशं गिरीशम्। शंकर भी निराकार है, राम भी निराकार है। राम निराकार है तो शिव जी भी निराकार है। अगर राम कालों के महाकाल हैं, बोले तात राम नहीं नर हो पाला, भुवनेश्वर काल हो कर काल। तो शंकर जी बोले कालम महाकाल कालम कृपालम, गोड़ागार संसार पार। यानी जो राम है वही शिव है। स शिवा स स्वयं रामा, रामा स स्वयं शिव। इसी प्रकार से भगवती पार्वती कौन है? जगदम्बा अवजानहु जिय सीता। सीता कौन है? जगदम्बा। तो भगवती पार्वती जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी न जाई। अगर भगवती सीता जगदम्बा है तो पार्वती कौन है? लक्ष्मी नहीं जगदम्बा, सरस्वती नहीं जगदम्बा, बल्कि पार्वती यजायनादि सत्य विनाशिनी, अजायनादि सत्य विनाशिनी, जगत शंभो वरदांगिनी। अगर भगवती सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणीम न तो हम सीता राम बल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, पालन सृष्टि और संहार किसके हाथ में है? सीता के हाथ में। तो पार्वती के हाथ में क्या है? बोले जग संभव पालन लय कारिणी, जग संभव पालन लय कारिणी, विश्व विमोहनता सुबिहार। ये कौन है? कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवती जगदम्बा सीता है तो पार्वती जगदम्बा है। अगर वो पालन सृष्टि लय संहार करते हैं तो वही काम भगवती पार्वती का है। इसलिए जो सीता है वही कौन है? लेकिन ये निस्तारण एक दिन में संभव नहीं है। क्यों? कि हम किसी कथा विषय को लेकर चल रहे हैं। इसका निराकरण पूर्ण रूप से तब हो सकता है जब बोले जब कछु काल करिय सत्संगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। क्योंकि मिलऊ गरुण मार्ग महमोहि, कवन भात समझावं तो। संध्या ने
अग्नि में अपना प्राण त्याग करके पुनः अरुधंती के रूप में प्रकट होती है, जो वशिष्ठ मुनि की पत्नी बनती है। ये संध्या है, यही संध्या है जो दोनों कालों में नहीं बल्कि त्रिकाल में नहीं बल्कि चतुर्थ काल में व्याप्त होती है। प्रथम काल की संध्या कहां से है? निशीथे तुरीय संध्यायाम जप्त्वा वाक् सिद्धिर्भवति। यह है 12 बजे से लेकर 1 बजे रात तक प्रथम संध्या है। 4 बजे प्रातः काल से 6 बजे तक द्वितीय संध्या है। 12 बजे से 1 बजे तक मध्याह्न काल की संध्या है और सायंकाल इस समय 6 बजे से 8 बजे तक सायंकाल की संध्या है। चित्वारि खलु कर्माणि संध्या कार्यम यथा त्यजेत्।